क्या कह रहे हैं? दो पार्ट्स में डाल रहे हैं। 2 पार्ट्स में डाल रही हूँ। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हमारा अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन है और लास्ट की 2 रिएक्शन हम लोग को पढ़नी है। तो हमारे पास है अभी केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लास हम लोग क्या कर रहे हैं, वी हैव अल्कोहल। तुम लोग को अभी याद हो तो हम अगर इसको हीट कर रहे थे किसी एसिड की प्रेजेंस में, अभी हम लोगों ने पढ़ा, ऐसे यूट्यूब में तो बोलना पड़ेगा, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा है ना, तो ऑल क्रेडिट गोज टू लक्ष्मी अनुष्का, इस 2 पार्ट में देख लेना। तो अगर हम लोग एसिड की प्रेजेंस में हीट कर रहे थे तो OH यहाँ से जा रहा था, H यहाँ से जा रहा था और हमें मिल रहा था एल्कीन। मैंने पूरा मैकेनिज्म भी बताया। बट अगर हम इसको हीट कर रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में और क्लास 513 से 523 केल्विन पे अलग मिलेगा हमें प्रोडक्ट। और अगर आप लोग ये सेम ले रहे हो रिएजेंट और आप हीट कर रहे हो 633 केल्विन के अराउंड, तो तुम्हें प्रोडक्ट अलग मिलेगा। इसमें क्या होता है प्लीज याद रखना, ये टेम्परेचर तुम लोग भूल गए ना एग्जाम में, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं फिर आप लोगों के लिए। ये याद रखना, अल्कोहल को हीट करने पे एल्कीन्स मिलते हैं, सब समझ गए। एसिड डाल के हीट करेंगे तो भी एल्कीन्स मिलेंगे, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड डाल के हीट करेंगे तब भी हमें एल्कीन्स मिलेंगे। पर अगर ये टेम्परेचर है ना और आगे डबल लिखा है, एक और हिंट होगी, नहीं कभी कभार डबल लिखा नहीं होता, खुद लगाना पड़ता है, तो इस केस में तुम्हें अल्कोहल से एल्कीन नहीं मिलेगा, तुम्हें ईथर मिलेगा। ईथर देखो सुनो ध्यान से, क्लास करेंगे क्या, H कितने हैं बोलो, 2H, ऑक्सीजन भी 2 है ना, एक बार निकाल दो, कितना बचा ऑक्सीजन, 1। चेन कितनी है, 2 है ना अभी, तो दोनों चेन को ऑक्सीजन के आसपास लिख दे। क्या है बोलो अभी, ईथर इज रेडी। ठीक, पर अगर ये इसी के रिएजेंट की प्रेजेंस में 633 केल्विन पर हो रहा है तो ईथर नहीं मिलेगा, OH और H यहाँ से गायब और वही सेम रिएक्शन होगी, एल्कीन मिला। यहाँ से OH गायब, CH2 रह गया, यहाँ से H गायब, CH2 रह गया। समझ में आया, क्लियर हो गया। अब ये तो तुम लोगों को मैंने जहाँ पर बोला था स्पेस लेफ्ट कर देना, 2 रिएक्शन नोट करो, वहां पे नोट करना है। और ऑक्सीडेशन मैंने हेडिंग दिलवाई थी, पहले समझो ये ऑक्सीडेशन को सभी। क्लास अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमें, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन समझो लॉजिकली, पहले ये समझो अल्कोहल होता है आपके पास CH और OH, ये होता है अल्कोहल। मैं बहुत दिमाग इसको लगा के समझा रही हूँ तो प्लीज समझो सभी। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में 2 हाइड्रोजन निकलती है बाहर। ऑक्सीडेशन पता है ना तुम लोगों को यार, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर, हाइड्रोजन निकल रही है बाहर। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में से जो हाइड्रोजन निकलेगी वो कौन सी होगी, एक हाइड्रोजन निकलेगी O के साथ वाली, कंफर्म्ड 100%, और एक निकलेगी C के साथ वाली। तो ये ऐसे बाहर और ये ऐसे बाहर। क्लियर हो रही है आपको मेरी बात, 2 हाइड्रोजन ऐसे बाहर निकलते हैं। कभी कभार दोनों ही निकल जाते हैं, जरूरत के डिपेंड करते हैं, कभी एक ही हाइड्रोजन बाहर निकलती है, तो इट विल डिपेंड। तो इतना याद रखेंगे, जब भी अल्कोहल से तुम लोग ऑक्सीडेशन कराने वाले हो तो अल्कोहल में से क्या बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन। इट विल डिपेंड, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि दोनों निकलेंगे एक निकलेंगे, वो मैं भी समझाऊंगी। ऐसा क्या होता है कि दीदी ऑक्सीडेशन हो जाती है अल्कोहल की, तो मेरे रिएजेंट जानने होंगे। रिएजेंट मैंने पहले भी जिक्र करा इस चीज का, अल्कोहलिक नहीं, एसिडिफाइड और एल्केलाइन। एसिडिफाइड और एल्केलाइन, ये 2 रिएजेंट आपको याद रखने, KMnO4 और K2Cr2O7, ये आप लोगों के रिश्तेदार होने चाहिए इस साल के। व्हाट इट डज, क्या करते हैं ये, दुनिया में किसी का ऑक्सीडेशन कराना हो इनको डाल दो उनके अंदर,
पर मीडियम होना चाहिए इनके अंदर, जरूरी है। ये न्यूट्रल नहीं काम करेंगे, दे मस्ट बी वर्किंग इन एसिडिफाइड मीडियम या फिर अल्कलाइन मीडियम। इन दोनों को किस मीडियम में लोगे आप, एसिडिफाइड या अल्कलाइन, और इन दोनों को ट्रीट करोगे किसके साथ बोलो, और अल्कोहल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन में तीनों अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं। क्या देते हैं वो पढ़ेंगे, बहुत कुछ जल्दी से रिएक्शन नोट करते हैं। देखो सभी एवरीवन, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीडेशन अल्कोहल पढ़ने वाले, जिसमें हम पढ़ने वाले ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए दो ऐसे कमाल के रिएजेंट जो हमें याद रखने, KMnO4 और K2Cr2O7, ये दोनों किस मीडियम में होने चाहिए, दोनों या तो एसिडिफाइड या फिर अल्कलाइन। बेटा कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग या वीक, सुपर स्ट्रॉन्ग, आई कैन से दैट, सुपर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सीखना है। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक भी है CH3OH, यू टेकन अल्कोहल ओवर देयर, ठीक है, ले ली अल्कोहल, ले ली भाई, CH2OH ले लो यार। हम लोगों ने अल्कोहल से 2H बाहर निकाल दिया। अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं ना, ये 2H में ऐसे तो समझाने के लिए बता रही हूँ, पर मैं यहाँ पे उसकी पूरी ऑपरेशन करके बता चुकी हूँ। तुम्हें एक H कार्बन का जाता है और एक H, ये मैंने अभी डिटेल में बताया है, लेकिन आप वीडियो का फ्लैशबैक में जाके देख सकते हैं। तो आपके पास बना CH3CH, अरे बोलो तो सही है, फिंगर किसलिए लग रहे हैं, CH3CHO। व्हाट इज द CH3CHO, एल्डिहाइड। क्या हुआ भाई, हाइड्रोजन रिमूव हुए, यहाँ पर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो गए, 2 एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन गोइंग टू बी रिमूव। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर से ऑक्सीडेशन होगा एल्डिहाइड का, वी आर गोइंग टू ऐड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो बनेगा CH3COOH। तुमने अगर अल्कोहल में डाला इनमें से कोई भी रिएजेंट, तुम इसको देख नहीं पाओगे, तुम सीधा इससे पाओगे, मतलब ये प्रोसेस बीच में रुकेगा ही नहीं। हालांकि बनेगा एल्डिहाइड, बट वो कुछ सेकंड्स के लिए बनेगा और जल्दी से क्या बन जाएगा, एसिड। इफ यू वांट टू स्टॉप द प्रोसेस हियर, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन आपको करनी होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अल्कोहल में तुमने अगर अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करी K2Cr2O7 और KMnO4 के साथ, तो अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, पर एल्डिहाइड से जल्दी से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वो एसिड। बट इफ यू वांट टू स्टॉप रिएक्शन ओवर देयर ऑन एल्डिहाइड, तो आप KMnO4 या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में करेंगे या CrO3, और कैसा मीडियम, खत्म। चलो पॉज करो।